गजाली की अगर इसको एक अंदाज से देखें तो मेन फोकस चल रहा है स्टेट एंड सोसाइटी का, और स्टेट जो है वो रूलर्स हैं और सोसाइटी जो है वो सब्जेक्ट्स आप कह लें। अब रूलर जो है ही हैज टू परफॉर्म द फंक्शंस व्हिच हैव बीन असाइन्ड टू हिम, कीपिंग इन व्यू द चेक्स एंड बैलेंसेस इन द सोसाइटी। और ये जो रूलर है ही इज मोर लाइक वाइस रेजेंट ऑफ गॉड। तो जो प्राइमरी इम्पोर्टेंस है वो प्राइमरी इम्पोर्टेंस ऑफ इस्लामिक सोसाइटी की जो है वेलफेयर ऑफ द पीपल है, और ये जिम्मेदारी जो है जहाँ लोगों की है वहाँ पर स्टेट की है। तो स्टेट अगर एनवायरनमेंट उस किस्म का नहीं देती तो फिर ये सोसाइटी इज नॉट गोइंग टू प्रॉस्पर। तो इस सिलसिले में जो मेन एम्फेसिस उसने किया है वो रूलर पे है। द पीपल आर गोइंग टू फॉलो द रूलर, दे आर लुकिंग फॉर द गाइडेंस फ्रॉम द रूलर। तो गजाली ने इन रूलर्स के लिए कोई रूल्स जो हैं वो तजवीज़ किए हैं। सो ही कंपाइल्ड ए सेपरेट वॉल्यूम ऑन दिस सब्जेक्ट, और वो जो वॉल्यूम है उसका नाम है किताब नसीहत अल मुल्क, ए बुक ऑफ काउंसल फॉर किंग्स। तो ये जो किंग्स हैं उनके लिए उसने उनकी गाइडेंस के लिए कोई नसीहतें लिखी हैं जिनको हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। एंड ही हैज गिवन रिकमेंडेड 10 principles of justice and the equitable treatment of the subjects. तो पहला जो रूल है उसने बात की है, the ruler should first of all understand the importance and also the danger of the authority entrusted to him. Importance कि वो अल्लाह मियाँ का खलीफा है, और डेंजर है कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की वजह से he might not go astray. See, in authority there is a great blessing, since he who exercises it righteously obtains unsurpassed happiness. But if any ruler fails to do so, he incurs torment surpassed only by the torment of unbelief. अब वो उसने चेक्स एंड बैलेंसेस की बात की है, तो वो अल्लाह मियाँ की तरफ से भी है और यहाँ के वर्ल्डली भी है। तो दूसरा रूल है, द रूलर शुड बी ऑलवेज थर्स्टी टू मीट devout ulama and ask them for advice. और ये इम्पोर्टेंट रूल है कि उसके अपने ही नहीं हों बल्कि ही शुड लुक फॉर द ओपिनियन ऑफ अदर्स है, और अदर्स में स्पेशलिस्ट की बात हो सकती है, द पीपल हु हैव द नॉलेज ऑफ रिलीजन, शरिया का नॉलेज है। उलमा विद वर्ल्डली एम्बिशंस हु माइट inveigle, flatter and seek to please him in order to gain control over his let's say terrestrial body by stealth and deceit, उनको उसे अवॉइड करने की नसीहत की गई है। तीसरी बात है, the king should understand that he must not be content with personally refraining from injustice. वो सिर्फ इनजस्टिस की, अगर जस्टिस सिर्फ उसने ही नहीं प्रोवाइड करना बल्कि वो जितने उसके नुमाइंदे हैं उस मुल्क में उन्होंने भी जस्टिस प्रोवाइड करना है टू द पीपल। देन ही हैज टू लुक आफ्टर द अनजस्ट डीड्स ऑफ अदर्स एज वेल एज हिज ओन। चौथी बात है, द होल्डर ऑफ अथॉरिटी शुड नॉट बी डोमिनेटेड बाय प्राइड, फॉर प्राइड गिव्स राइज टू डोमिनेंस ऑफ एंगर एंड विल इम्पेल हिम to revenge. Now this is important, गुस्सा नहीं आना उसे, और अगर गुस्सा आ गया तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी।
पांचवी बात है, इन एवरी सिचुएशन विच अराइजेज द रूलर शुड फिगर दैट ही इज द सब्जेक्ट एंड द अदर पर्सन इज द होल्डर ऑफ अथॉरिटी। अगर ये उसकी जगह हो तो फिर वो कैसे महसूस करेगा? सो इट्स मोर लाइक एम्पैथी, ही हैज टू पुट हिमसेल्फ इन हिज प्लेस एंड व्हाट हैपेंस। छठी बात है, द रूलर शुड नॉट डिसरिगार्ड द अटेंडेंस ऑफ पिटिशनर्स, यानी फरियादी जो आ रहे हैं उनको डिसरिगार्ड करने की बात नहीं है। So as long as the Muslims have grievances, he need not occupy his time with religious observances और किसी और कामों में। Priority has to be given to the subjects, to the issues which the people are facing, to the grievances, उनकी शिकायत जो हैं उनका अजाला करना is more important than indulging himself in such activities which are detrimental to their, let's say, affairs. तो public जो है they take priority. Public को look after करना is actually इबादत। सातवीं बात है, the ruler should not form a habit of indulging in the passions, should have contentment. Without contentment, just conduct will not be possible. उसकी अपनी जो बात है उसमें भी contentment आने की बात है। आठवीं बात है, the ruler should make the utmost effort to behave gently and avoid governing harshly. Only then the rulers themselves will be treated gently in the hereafter. अब मेहरबानी करेंगे लोगों पर तो अल्लाह मियाँ आप पर मेहरबानी करेगा। So that is the message over here. Ninth principle is the ruler should endeavor to keep all the subjects pleased with him. और उसकी बात उसने की कि there is a let's say hadith, so there is a saying of the Prophet, the best of my community are those who love you and whom you love, and the worst of my community are those who hate you and whom you curse. तो ये जो बात है लोगों के बारे में मालूमात अगर भेस बदल कर भी पता करने की जरूरत पड़े तो करनी चाहिए। This is another let's say advice. And the last one is, the ruler should not give satisfaction to any person if a contravention of God's law would be required to please him. तो किसी को खुश करने के लिए जो कानून है जो कि शरिया है, शरिया के खिलाफ कोई ऐसा फैसला करके किसी को खुश नहीं करना, I think that is not desirable. So these are the 10 principles which have been given by Imam Ghazali for the rulers to follow for the welfare state or for the welfare of the people.